All right, and while you have those wrestlers there seated in protest, you have the stalwarts within the Wrestling Federation. Babita Phogat showing support to these wrestlers. Babita assures justice to wrestlers. She's in fact tight-lipped on the resignation of the Wrestling Federation of India chief. Babita says, we'll speak to government over this issue. Babita Phogat now coming out in full support. In fact, they hail the courage of these wrestlers for voicing their grouse and in fact expressing what's happened to them. It's not easy for these wrestlers to come out. They're risking their career, their time spent in wrestling, the time spent in bringing pride for India in several international gaming platforms. Here you have Babita Phogat coming out in full support of these wrestlers, saying that I will ensure that they get justice, and hails the courage of these wrestlers for voicing against the Wrestlers Federation of India, saying it's now the duty of the countrymen to support these athletes. Babita Phogat coming out in full support for these wrestlers. In fact, this is the need of the hour, even as politicians now come one after the other, trying to jump into this issue and pledge support to these wrestlers. It's important at this point that people within their fraternity itself extend a helping hand, or rather just understand what they've gone through and maybe come by to show support. Babita Phogat, one of them. Let's take a listen. आज मैं इन सब के बीच में पहुंची हूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं कुछ भी होने से पहले एक खिलाड़ी हूं। और दूसरी एक चीज, आज जो भी कुछ है, ये बबीता फोगाट जो नाम दिया हुआ है, ये मेरी कुश्ती नहीं दिया हुआ है और आप पूरे देशवासियों का दिया हुआ नाम है। और इसी की वजह से मैं चाहती थी कि आप लोग, मेरे जितने भी यहाँ पे बहन भाई सब बैठे हैं, जितने भी कुश्ती के जो प्रेमी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मेरी कुश्ती की जान है, यहाँ पे बैठे हैं। और इन सब के सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक, आप लोगों ने देखा होगा कि उनको बेहतर घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। लेकिन मैं ये है कि मैं सरकार में भी हूं और मैं खिलाड़ी भी हूं, तो मैं दोनों के साझी हूं। तो दोनों के साझी होने का मेरा फर्ज था, जो मैं फर्ज निभाने आई हूं और मैं अपना फर्ज निभाऊं भी। ये चीजें हालांकि मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन जब हम कैंप के दौरान रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये आवाजें हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन वही चीज है कि और उस टाइम पे सिर्फ 2 क्वालिफाई हुए, वो किस वजह से हुए, उसका जिम्मा किसी ने नहीं लिया कि भाई ये क्यों हुआ। 5 लड़कियां गई थी उस टाइम पे, सिर्फ विनेश दी का क्वालिफाई हुआ था। 5-6 कैटेगरी होती है, 5 वेट और थे, तो क्या किसी ने पूछा कि भाई, क्या किसी ने उस चीज के लिए बोला कि भाई ये किस वजह से हुआ। आप कंपटीशन में 3 घंटे पहले जाके कैसे लड़ सकते हो जिसमें आप वजन भी घटा रहे हो और कंपटीशन लड़ना है आपको, और ओलंपिक क्वालिफाई का। तो आप कह रहे हैं ये जो सरकार की नीति है उसी में खामी है। सरकार से हम खिलाफ नहीं है, फेडरेशन की, सिर्फ फेडरेशन की है, क्योंकि प्लानिंग फेडरेशन करती है कि आपको साल में कौन से कंपटीशन हम खिला रहे हैं, किस टाइम पे आप जा रहे हो। हमारी फेडरेशन को यह भी नहीं पता होता कि इंटरनेशनल कैंप कब लग रहे हैं, ना ही दूसरे, हमारी इमेज ऐसी हो चुकी है बाहर दूसरी कंट्रीज में कि कोई भी हमें इनविटेशन ही नहीं दे रहा है कि आप आओ हमारे साथ ट्रेनिंग करो। हम बता देते हैं तो वो वहाँ पे भी नहीं भेजते हैं, उनको खुद पता नहीं होता कि कहाँ पे कैंप हो रहा है, कहाँ पे क्या करना है, खुद का कोई प्लान नहीं है। जैसे मतलब चल रहा है, हमेशा से चलता ही आ रहा है। तो हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट इस्तीफा दे और पूरी फेडरेशन का खंडन हो। आप सभी ने अंशु मलिक जी की बात सुनी, उनका दर्द सुना, उनका जो एक्सपीरियंस था पिछले 4-5 सालों का वो सुना, तो आपको पता लगा होगा कि कितनी खामियां हैं फेडरेशन में, उनकी नीतियों में, उनके रूल में, जो उनके थोपे जाते हैं। किसी कंपटीशन में जबरदस्ती खिलाया जाता है, किसी में खेलने से रोका जाता है। तो अभी
हमने अपनी आवाज हल्की आवाज उठाई है और झुकने वाले नहीं है जब तक हम नहीं जीत जाते, क्योंकि ये हमारे कुश्ती की जो दोबारा हम जीवन दिला रहे हैं उसकी लड़ाई है। और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल किसी का भी, आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में आए तो वो किसी दबाव में प्रैक्टिस करे, खुल के अपना जो जीवन है, अपनी जो ट्रेनिंग हो कर सके। तो जो चीजें हमने फेस की है, जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का, उसके लिए हम नहीं सहेंगे, इसलिए हमने आवाज उठाई है। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, जो हम कल से बोलते आ रहे हैं। तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से आए हैं, अपने परिवार की मेहनत से आए हैं। ये देश हमें प्यार दे रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं। सब कुश्ती को एक विश्व पटल पे हमें अपना नाम बनाना है। जो हमें राह दिखाई गई है, हमारे सुशील पहलवान जी ने जो दिखाई थी, जो हमारे उनसे भी जो बड़े पहलवान जिन्होंने दिखाई है, जो सीनियर हमारे साथ में कोचेज आए हैं, पहलवान आए हैं, तो उस कुश्ती की गरिमा को हमें बरकरार रखना है और ऐसे ही हम अपने देश का मान बढ़ाएंगे। 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद में एक ट्वीट किया था रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ में, आप वो भी निकाल के देखिए और उसके बाद में आप फिर निकाल के देखिए। पेपर में भी आया था, न्यूज में हर जगह आया था कि मेरे को रेसलिंग से बैन कर दिया गया है। कुछ लोग कर ले, वो सब आपके सामने है। आप नेशनल तक खेलना चाह रहे हैं, कहा ये सर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। अभी जो बातचीत है वो ये है कि बबीता आई है सरकार की तरफ से और उन्होंने अपनी बात रखी है और हमने अपनी पूरी बात रखी है। और बबीता ने जो है वो आश्वासन दिलाया है कि वो हम खिलाड़ियों के साथ हैं, क्योंकि वो खुद एक अर्जुन अवार्डी हैं, ओलंपियन है और अच्छी रेसलर रही हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ है। और आश्वासन दिलाया कि मैं जाके सरकार से बात करूंगी और आपकी मांगे रखूंगी और पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि वो हमारी बात जैसा चाहते हैं वैसा वो करवा देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा ये धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक सब कुछ क्लियरिटी भी नहीं आ जाता, चाहे वो आज तक हो, कल हो या 10 दिन तक चले, पर हमें बबीता पे पूरा भरोसा है कि वो हमारा साथ दे के सरकार तक हमारी सारी मांगे जो है वो पूरी करवाएंगे। All right, even as India today gets thick into the story, here's some inside details of the wrestlers stir. Even as they sit at Jantar Mantar, we found out some shocking details coming to fore here. This war, according to sources, has happened over skipping the national level events. As per sources, many medalists have now been barred from the national camp. Vinesh Phogat, in fact, wore a sponsored dress to which the federation was upset with. They saw red. Vinesh was suspended from Tokyo Olympics. Several discrepancies that's been happening within the organization, or rather the Wrestling Federation of India. A lot of tussle between these wrestlers and the organization head. And that's precisely why the wrestlers have now come out and seated in Jantar Mantar in a silent protest. This is the second consecutive day that they're coming out to protest. Until their demands are met, they will not move from that site. That's what they've clearly said. They're demanding that the Wrestling Federation of India chief, Brij Bhushan, must step down. They are accusing him of high-handedness, of trying to arm twist them, sexual assault, many of them being denied opportunities internationally. In fact, even when a bunch of them, like for example, Vinesh Phogat wore a sponsor's dress, she was fired by the Wrestling Federation. So these are the allegations and the tussle that has really led to this kind of showdown, an unprecedented one. I'm going to cut across to Himanshu joining us for a little more. Himanshu, give us some inside details of this protest. Why has it erupted to this level? It's reached a boiling point and now exploded over the last 2 days. देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं भारतीय कुश्ती संघ यानी कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर, वहां के ऑफिस जो है वो इसको पीछे से हवा देने का काम कर रहे हैं भारतीय पहलवानों को। और उनका ये कहना है कि हरियाणा में एक एसोसिएशन को उन्होंने टर्मिनेट किया था और ये वो लोग हैं जिनको उन्होंने टर्मिनेट किया था कुछ कारणों से। वही लोग जो है इन पहलवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सुशील कुमार के ऊपर भी उनके आरोप है। उनका कहना है कि सुशील कुमार जो है पहले से ही जो है
भारतीय कुश्ती संघ में पहलवानों के खिलाफ काम करते रहे हैं। नरसिंह यादव के केस को उन्होंने कहा कि रियो ओलंपिक में जो है सुशील कुमार ने नेशनल चैंपियन नरसिंह यादव के खाने में कुछ मिलाया था उनके सपोर्टर्स ने। उसके बाद लड़ाई झगड़ा भी हुआ था वहां, और उसकी पूरी जांच जो है भारतीय कुश्ती संघ ने इन्वेस्टिगेशन कराई थी, जिसमें सुशील कुमार का नाम भी आया था। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि एक उद्योगपति है जो पीछे से इस पूरे मामले को पैक कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि विनेश फोगाट जो है वो ड्रेस कोड पूरा नहीं पहन के गई थी जो ओलंपिक में जाना चाहिए था, जिसको लेकर इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन ने जो है वो भारतीय कुश्ती संघ को कहा था कि क्यों ना आपको सस्पेंड किया जाए, कि अगर आपका कोई प्लेयर जो है वो पूरे ड्रेस कोड के साथ नहीं आता है तो उसके बाद भारतीय कुश्ती संघ ने ये कहा था कि हम उस प्लेयर को सस्पेंड कर रहे हैं। ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं। उनका ये भी कहना है भारतीय कुश्ती संघ के ऑफिशियल्स का, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो यही है कि उनका कहना है कि जो मेडल जीतने वाले प्लेयर हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ में जीते हों या ओलंपिक में या एशियन ओलंपिक्स में या वर्ल्ड रेसलिंग गेम्स के अंदर उन्होंने जो है मेडल जीते हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी नेशनल चैंपियनशिप वो खेल कर आए। वो ओपन नेशनल भी नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि सीधा ही उनका नाम जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए भेज दिया जाए। इसको लेकर फेडरेशन ने एक रूल बनाया है, जो नेशनल नहीं खेलेगा वो इंटरनेशनल के जो कैंप होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो इसको लेकर भी जो उनका कहना है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं इस रूल के खिलाफ है और इसीलिए इस तरीके के जो आरोप और लगा रहे हैं। नबीला Jay, Himanshu, thank you very much. I'm going to come back to you, but here we have some big news coming in. This is Himanshu claiming that, of course, our reporter giving us some updates on the insides of this entire controversy. As we see wrestlers coming out to protest, where Himanshu says there could be a backstory to this. A lot of allegations now going back and forth, but here's some big breaking news as we see more support coming in for these wrestlers. In fact, these wrestlers, as we see, are out there accusing the Wrestling Federation of India chief, Brij Bhushan, of sexual assault. Not just him, of also several of the coaches, accusing them of trying to arm twist many of the female wrestlers and also sexually assault them. This is one of their allegations, apart from many others, including that they're being ill-treated, they're not being given adequate opportunities. Let me quickly cut across to Pooja, who's spoken to Bajrang Punia, one of the world-famous wrestlers. Listen in. क्या बैठे रहेंगे अभी आप लोग धरने पे, या गवर्नमेंट ने क्योंकि कमेटी बनाई है तो आप लोग का धरना बंद हो जाएगा? जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक हम यहीं बैठे हैं। हम सरकार का सम्मान करते हैं। सरकार ने जो बबीता जी को भेजा उनकी बात का हम सम्मान करते हैं। हम शांतिपूर्वक धरने पे बैठे और ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब जो हमारी मांगे हैं वो हमने रखी हैं, जो पूरी हो जाएंगी तो हम यहाँ से आराम से चले जाएंगे। एक 3 मांगे अगर आप बता दें, 3 मांगे प्रिसाइसली आपको क्या चाहिए? क्या हम एक तो फेडरेशन में हमने पहले बताया था बदलाव चाहते हैं, और जो स्टेट की है, जो स्टेट की जो फेडरेशन है, वो सब इन जैसे लोग ही बैठे हैं, वो भी सभी भंग होनी चाहिए। हम चाहते हैं कुश्ती एक नए जीवन के साथ बाहर आए। सारी स्टेटों की जो इन्होंने जो कुश्ती संघ बना रखा स्टेट का भी, जो सारे अपने जैसे लोग बिठा रखे उसको भी भंग किया जाए, और WFI जो इंडिया रेसलिंग फेडरेशन है उसको भी भंग किया जाए। ये 2 मांग है हमारी। और आप लोगों को मैं एक बार सूचना देता हूँ, हमें गवर्नमेंट की तरफ से सूचना आई है कि आप लोगों को एक बार मध्यस्थता के लिए बुला रहे हैं। तो हम मध्यस्थता के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम भी चाह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ कोई ये नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे हम हुड़दंग करें या कुछ भी उपद्रव करें। हम वो चीजें आप बात करके आप लोगों को जरूर बताएंगे एक बार। कोई बात नहीं है, जो बातें होंगी हम आपको जरूर बताएंगे। हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से ही मैसेज आया है, तो उन्हीं लोगों से मिलके हम बात करेंगे। धन्यवाद जी। और तब तक आप जो हमारे खिलाड़ी जो यहाँ बैठे हैं वो सभी यही बैठे रहेंगे। धन्यवाद जी। भैया व्यवस्था बना रखा, कृपया शांति का दान दे और बैठे रहे। आप सबके सामने बताया है अभी बजरंग जी ने
कि सरकार का न्योता है उनको कि उनको बातचीत करने के लिए बुलाया है। बाकी सभी लोग यहीं पर रहेंगे और जब तक मांगे नहीं मानी जाती भारतीय कुश्ती संघ। All right, here's some big news that we're tracking as some more support coming for those wrestlers protesting. The Karp of the Phogat clan coming out in support of those wrestlers there. In fact, the Karp says that wrestlers must get justice, will not allow injustice to wrestlers. Let me cut across to Sakshi Malik addressing right at the protest site. और भी कॉन्फ्रेंस करेंगे मध्यस्थ गए जा लोग जा रहे हैं, बाकी लोग यहीं बैठे हैं सारे सभी लोग नहीं जा रहे, 3-4 लोग जा रहे हैं, तू ये लगा ले अपना माइक पकड़ ले, मैं साथियों को भेजता मैं जा रहा हूँ। All right, there you have, even as we get a lot of reactions, many of those wrestlers there taking turns to address the public. They're not allowing for any politicians to come by, but while they also receive support from several of the opposition leaders, here you have the Phogat Karp coming out in support of these wrestlers, calls for panchayat of 12 Karps over the wrestlers' stir. The Phogat Karp says will not allow injustice with the wrestlers. In fact, as we see many of those wrestlers there taking the mic to announce the developments after this stir, what's been the reaction of the sports ministry? Here you have Punia himself saying that he's called for a meeting. In fact, at this point, we hear that the sports ministry has now called for a meeting on this issue after allegations. Sports ministry now taking cognizance, called for a meeting to discuss the matter. This is the sports ministry almost 24 hours after the protest broke out. This is the second consecutive day that we're seeing a protest. And now you see Punia saying that he's called for a meeting with sports ministry after allegations. Sports ministry now trying to firefight. Of course, wrestlers now to meet with the government over allegations. Wrestlers delegation leaves for a meeting with the government. This is big news, an update coming in. Nitin Srivastava joining us for more. Nitin, a quick word from you. The sports ministry now taking cognizance. Now, this comes 24 hours late after allegations made by the wrestlers here, Olympians, India's pride, coming out on the streets, sitting down in dharna. The sports ministry took about 24 hours now to react, and we believe now they've finally called for a meeting to discuss the allegations. Tell us a little more. Of course, there is a message from the ministry to the athletes here for the Jantar Mantar. They are about to leave to the meeting place, which is most likely Shastri Bhavan, and they'll meet the officials over there, discuss the further course of action. But as of now, each and everyone here at the protest site is demanding the same thing. Remove Brijbhushan Saran Singh, remove all the officials in, and then only we'll move from here. So there's a good news as India Today reported in the morning only that today there's a chances of meeting of government officials and the protesters, the wrestlers here who are protesting for the demand at Jantar Mantar. So in a few times they'll leave. Actually they're leaving, so we'll try and we'll get you all the updates from Shastri Bhavan. Stay with us. I'm going to cut across to Pooja Shali, who's also right there, Jantar Mantar. Pooja, tracking those developments as we see now the sports ministry acting a little late. 24 hours after the protest was lodged by these wrestlers who brought immense pride to India. Today we hear that the sports ministry has now finally called for a meeting. They're trying to firefight almost a day late. This is very big. The government appears to have taken the first step. Now, whether they have budged completely or whether they want to showcase that they are taking some steps, that remains to be seen. Time will tell. 72 hours. Next few hours will be very crucial. What you see behind me are the numbers increasing. The legends for now are taking a breather. We'll also try and get in a word from them. But what you have here are young and senior.
coaches are also joining in, and very clear 3 demands that I asked Bajrang Punia. 1, ensure action is taken against the federation chief, which means basically his removal. 2nd, change the state bodies, change it at a local level, because the manner in which those inductions are taking place, they are alleging corruption, mismanagement and misuse of power and authority. And 3rd, they are saying reform and refresh the sport of wrestling before it is too late. This could be a big test for not just the sports ministry, but also the government at the center. When Olympic legends come together, and you see every time there is a speech coming in, and it's also to, when as an anchor you come here on the ground, you think of these sports persons winning medals with their hard work. That's their story. Today the story is some of these speaking, listen in. Please. अरे भाई साइड हो जाए यार। एक सेकंड बात यहाँ पे करते हैं। हमने जाना पर जाना तो पहले जो कुलदीप कोच साहब हो गए या सुजीत ना बड़ा ना दे एक बार बैठ के 5 मिनट डिस्कशन कर। All right, we're going to try and get those. One must remember that this is an entire live coverage. We have our reporters right there, Jantar Mantar. As we see right now, the Sports Ministry has called for a quick meeting. They've finally taken cognizance after nearly 24 hours of the Olympians coming out on the streets at Jantar Mantar and protesting, condemning the Wrestling Federation of India of multiple issues, including that of sexual assault, harassment, not just by the chief, Brij Bhushan, but also the coaches. These are grave allegations, Me Too allegations made by the female wrestlers, ideally India's pride, who claim to have been ill-treated. Now, Babita Phogat speaks right from there as she pledges support to these wrestlers. Listen in. आज मैं इन सब के बीच में पहुंची हूं सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं कुछ भी होने से पहले एक खिलाड़ी हूं। और दूसरी एक चीज, आज जो भी कुछ है, ये बबीता फोगाट जो नाम दिया हुआ है, ये मेरी कुश्ती नहीं दिया हुआ है और आप पूरे देशवासियों का दिया हुआ नाम है। और इसी की वजह से मैं चाहती थी कि आप लोग, मेरे जितने भी यहाँ पे बहन भाई सब बैठे हैं, जितने भी कुश्ती के जो प्रेमी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मेरी कुश्ती की जान है, यहाँ पे बैठे हैं। और इन सब के स्पोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि उनको बेहतर घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊं। लेकिन मैं ये है कि मैं सरकार में भी हूं और मैं खिलाड़ी भी हूं, तो मैं दोनों के साझी हूं। तो दोनों के साझी होने का मेरा फर्ज था, जो मैं फर्ज निभाने आई हूं और मैं अपना फर्ज निभाऊं भी। ये चीजें हालांकि मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन जब हम कैंप के दौरान रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये आवाजें हमें सुनने को मिलती थी। लेकिन वही चीज है कि तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि इन लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आकर और इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही नहीं लगाए जाते, और धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग लगी होती है। तो मैं इस चीज को भी मानती हूँ और इसकी निष्पक्ष जांच होगी, बिल्कुल ये भी मैं भरोसा दिलाती हूँ। All right, some more, quite some serious allegations here made against Brij Bhushan, who's the Wrestling Federation of India chief, the president, and also BJP MP accused of sleazy acts. The wrestler Anshu says, while she levels some sensational allegations against him, that this man, Brij Bhushan, who is the boss of the Wrestling Federation of India, used to keep his door open. He stayed at the same hotel where all the women athletes were staying and ensured that his door was open. Right in front of the girls, he would keep his door open and go about his business. This is a serious allegation leveled by one of those wrestlers, Anshu Malik. Let's take a listen as she speaks. वहाँ पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहाँ पे टीम थी, जहाँ पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी।
महिला खिलाड़ियों ने बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी, और अगर वो मतलब उस रूम में वो आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहां पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहां पे? वहां पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहां पे टीम थी, जहां पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियों ने बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी, और अगर वो उस रूम में वो आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहां पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहां पे? All right, those are some really serious allegations made by Anshu, the wrestler there. Really, these women are India's pride. They've won several laurels for us on various sporting platforms, and they're now coming out to make some really grave allegations, particularly against this man, Brij Bhushan, who's also a BJP MP at this point, the president of the Wrestling Federation of India. She says the boss of the Wrestling Federation used to stay in the same hotel where the other wrestlers would stay and ensure that he would keep his door open in front of those girls. Pooja Shali right there, Jantar Mantar. Pooja, these kind of allegations are so unsettling. Me Too allegations against Brij Bhushan. While the man says if any of these allegations are proved to be true, I don't mind killing myself. I'll commit suicide. This is the kind of justification he gives here, while a bunch of these women are coming out to accuse him and a few other coaches of sexual assault. You know, the reason we are on the ground and with this special telecast today is to help understand how unprecedented this is. This is about the story that what do we usually report about when a sports person is referred to? Their hard work, the manner in which they go from bottom to top, get medals for this country and make our nation proud. Today, their story is about serious allegations leveled against. And these are young and senior wrestlers. When I heard Anshu Malik, she's a world championship silver medalist. And when she spoke here that when they went to an international trip in Bulgaria, why did the WFI chief take the room right adjacent to that of the girls' quarters, which is not done, which is not usually the procedure or the protocol. His door was always open. It made a lot of young athletes very uncomfortable. These are charges. These are allegations. It will have to be proven. But for someone to come up on the stage and of that of a wrestling stature, that is why people are listening also. Bajrang Punia has constantly said we don't want to do politics on it. We want action to be taken. And thereby now, the government has done an investigation. The investigation is of 3-member panel committee. An emergency meeting has been called of the government. Questions will be asked. Will that be enough, or will a fair, impartial investigation will be done? Because even these wrestlers have a big test ahead of them. They have come on camera to make strong charges. Do they have the evidence? Are there going to be more than anonymous wrestlers who will come forth and say, yes, I faced so-and-so, and will be able to provide evidence? Because if they do not do that, Brij Bhushan comes as more confident and he will claim a victim conspiracy. And if they manage to give out that evidence or come out as strongly as they can together, it could be game over for him, Brij Bhushan Singh, as the WFI chief. He's the member of parliament from Uttar Pradesh's Kaisarganj for the BJP, and that's why this is politics. Also, Brinda Karat tried to come and show support. Bajrang Punia folded his hands and said, thank you very much. We don't need you right now. You're most welcome to sit here. We appreciate your support. We appreciate political support, but we cannot have netas sitting on the stage. Therefore, now, of course, Congress has jumped in. Samajwadi Party, they're all attacking the Modi government. What we can show you, and I'll just request some of our friends here to just move away, that you know, at Jantar Mantar right now, it is primarily a moment. आप सब इन्हीं के साथ आए हैं. आप रेसलर, आप हमें बताइए, आप हमसे बात कर रहे हैं, यंग लोग हैं काफ़ी. ये मोमेंट कैसा आपको फील होता है कि जब इस तरह से लोग साथ आ रहे हैं, रेसलर्स हैं? यहाँ पे तो नहीं होने चाहिए, आप लोग तो ट्रेनिंग कैंप में होने चाहिए. देखो जी, जब देश में खिलाड़ियों के ऊपर बात आए ना, तो प्रैक्टिस तो क्या, हम गेम ही छोड़ देंगे अगर उनके साथ अन्याय होगा. तो ऐसे हम गेम नहीं करेंगे. गेम नहीं करेंगे, ये तो पैशन होता है. देखो जी, पैशन भी होता है, लेकिन अगर हमारे को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे गेम के साथ खिलवाड़ होगा ऐसे और इज्जत नहीं होगी ना, फिर क्या गेम रहेगा वो.
ये बताओ आप। इतना डिसअपॉइंटमेंट है आप लोगों के, क्योंकि ब्रिजभूषण ये कह रहे हैं कि जो लोग मेडल नहीं जीत सकते, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, वो मेरे पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं। ये पर्सनल है, वेंडेटा है मेरे खिलाफ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ ब्रिजभूषण सर से कि आप एक बात बताओ, जो विनेश पहलवान जी है, ओलंपियन है, वो मेडल नहीं जीत रहे, वो आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं, मतलब आप तो ऐसे लगा रहे हो, कुछ भी नहीं है। ये देखो ना कितने बड़े बड़े खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं। तो कितना पॉजिटिव नोट आप मान के चल रहे हैं, मीटिंग कैसे आपको लगती होने वाली है? मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार हमारा साथ देगी। जैसे कि बबीता से हमारी बातचीत हुई है, बबीता ने भी जाके बातचीत रखी होंगी, तो बिल्कुल पूरा भरोसा है जी। ओके साक्षी, क्योंकि हमने लगातार देखा कि आज दूसरा दिन है, बहुत डिमांड्स आप लोगों ने रखी। तो सबसे बड़ी बात थी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी। ऐसा भी माना जा रहा है कि शायद ब्रिजभूषण जी यहाँ से चले भी जाएं। ये कितना आपको लगता है कि इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए? 72 घंटा थोड़ा ज्यादा है। बिल्कुल, हम तो सोच रहे थे कि मतलब हमारी जो उम्मीद थी कि हम 1-2 दिन में ही इस चीज को चाहते थे, लेकिन ठीक है 72 घंटे उन्होंने दिए हैं। उस दौरान भी अगर कार्रवाई हो जाए और जो हमारी मांगे वो पूरी हो जाए, तो हम बस यहाँ से जब उठेंगे जब हमारी पूरी मांगे पूरी हो जाएंगी। नहीं, ठीक बात है, आप लोग यही कह रहे हैं, लेकिन लगातार ये देखा गया है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए एक आपने अपने करियर को भी रिस्क में डाला है और आपने ये ध्यान में रखा कि हमारे आने वाले जो फ्यूचर है वो सुरक्षित रहे। अब ये जो मीटिंग है ये कितनी क्रूशियल है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से रास्ता जो है वो तय होता नजर आएगा। हाँ, बिल्कुल नजर आएगा। मीटिंग भी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हम जाके अपनी बातचीत रखेंगे, जो भी हमारे पास प्रूफ्स हैं वो हम वहाँ जाके उनको दिखाएंगे और उसके बाद मेरे हिसाब से क्लियर हो ही जाना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि हमारे हित में मतलब हमारे हित में जो है वो बात होंगी और हमारा जो है मांगे वो मान ली जाएंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि आपको निकलना है, जब कल बात हो रही थी तो आप सभी ने बोला था कि जरूरत पड़ेगी तो हम उन लड़कियों का, उन एथलीट्स का नाम भी बताएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है, वहाँ पर पूरी टीम से पूछा जाता है, तो आप वो नाम उजागर करेंगे? हाँ, हम ऊपर लेवल पे ये बातें हम पूरी बताएंगे, पूरा प्रूफ भी दिखाएंगे। चलिए, तो ये थी साक्षी मलिक। यहाँ से निकलकर जंतर मंतर से ये सारे जितने जो प्रोटेस्टर्स हैं ये जा रहे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जा रहे हैं शास्त्री भवन और वहां पर ये मीटिंग जो है एक ऑर्गेनाइज की गई है। मैसेज आया था स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कि आइए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, समाधान निकालना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कल रात को एक अंदेशा जो है वो हो गया था, क्योंकि एक स्टेटमेंट इशू किया गया साई की तरफ से कि हम 72 घंटे का जो है समय देते हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह को कि वो एक्सप्लेन करे कि आखिर ये यहाँ पर क्या जो एथलीट्स बैठे हैं वो यहाँ पर क्यों हैं, वो मैं अपने मैट पर क्यों नहीं है। जी नितिन, अगर आपको आवाज आ रही है यहाँ पर, आप बोल सकते हैं कि साक्षी मलिक ने आपको क्या कहा? वी बिलीव एक डेलीगेशन गया है अब गवर्नमेंट से मिलने के लिए। गवर्नमेंट में कौन वो रिप्रेजेंटेटिव है जो ये रेसलर से अभी बातचीत कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री की तरफ से 2 अधिकारियों को तय किया गया है। एक तो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स होंगे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल है धर्मेंद्र प्रधान, वो होंगे इस मीटिंग में। और मिनिस्ट्री की तरफ से अनुराग ठाकुर चूंकि शायद इस मीटिंग में नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा इस मीटिंग के अंदर में। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो डेलीगेशन जा रहा है ये अपनी बात को किस तरीके से रखता है, क्योंकि हमने ये लगातार देखा, आज दूसरा दिन है। ये जो खिलाड़ी है, जो प्रोटेस्टर्स है, इनकी सीधी मांग है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को इस पोस्ट से हटाया जाए, जो WFI है उसको डिसमेंटल किया जाए, एक नया एडमिनिस्ट्रेशन आए, एक नया कार्य करने का जो तरीका है वो आए, हमें जो है जो ट्रांसपेरेंसी है स्पोर्ट के अंदर में वो आए। तो ये सारी बातें हैं, ये जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो रहेगी इस मीटिंग में वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो बात विनेश ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, जो उन्होंने बताया था कि 2 ऐसे फीमेल रेसलर्स हैं जो इस वक्त यहाँ पर है। शायद जब उनसे पूछा जाए इस मीटिंग में तो हो सकता है कि वो नाम भी जो है वो बताने के लिए वहां पर बोले। साक्षी भी जब हमारे साथ बात कर रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि हम बहुत पॉजिटिव है इस मीटिंग को लेकर। चूंकि ये क्रूशियल मीटिंग है तो हम होपफुल भी है कि हमें आज समाधान मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर आज कुछ नहीं होता है तो एटलीस्ट हमें ये आश्वासन जरूर मिलेगा कि आगे आने वाले जो 24 या 48 घंटे हैं वहां पर हमें कुछ न कुछ हल जरूर निकलता आएगा। Nitin, for the benefit of our viewers, as far as we see that Babita Phogat, who's also part of the BJP, she has really acted as a mediator here. She's come by, met with all those wrestlers there who are seated in Jantar Mantar and assured them that the government is willing to help. So a small delegation of those wrestlers have now just left to meet with the government, while the sports ministry has also now taken cognizance, has asked for the wrestlers to place their demands and their grouse before the sports ministry. They're now going to take note of it. Nitin, sports ministry ने 24 आवर्स के बाद कुछ एक्शन लेने का सोचा है, ये इतना देरी क्यों?
देखिए, मैं कहूंगा कि शायद ये जब कल आके यहाँ पर बैठे थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, उसी वक्त से मिनिस्ट्री जो हरकत में आ गई थी। मीटिंगों का जो दौर है वो शुरू हो गया था। मुझे अच्छी तरह से पता है, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया था कि साई में कॉल आया, अर्जेंट कॉल आया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, कि आप आइए, हमें मीटिंग करनी है, धरना प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पर खिलाड़ियों का। तो वो इमीडिएटली वहां से गए थे, वहां पर मीटिंग हुई। रात में मैं आपको बता दूं कि 10:45 तक शास्त्री भवन के अंदर में मीटिंग चल रही थी, और उस मीटिंग के इमीडिएट बाद एक प्रेस स्टेटमेंट आता है जिसमें यह बताया जाता है कि हम एक स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, और हम ब्रिजभूषण शरण सिंह को 72 आवर्स का टाइम दे रहे हैं कि आप हमें एक्सप्लेन करके बताइए कि क्या कुछ हो रहा है। अब रही बात कि किस तरीके से ये पूरा डेवलपमेंट, ये प्रोसेस जो है किस तरीके से आगे बढ़ता है। अब बैठी गाड़ी के अंदर में मैं आपको बता दूं कि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की ये है कि मिनिस्ट्री की तरफ से अब स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे जरूरी बात यह है कि मिनिस्ट्री जो है अब देर नहीं करना चाहती है। हमने साक्षी भी से जब बात कर रहे थे हम, उस वक्त भी साक्षी का यही कहना था कि ये जो 72 आवर्स है, हमें उम्मीद है कि हम उससे पहले अपने समाधान को देखेंगे। अब मिनिस्ट्री जिस तरीके से चल रही है वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। वो ये भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या एक 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाए जो इस पूरे मामले की इंक्वायरी करे, और उसके बाद जो है हम उसी हिसाब से एक्शन लेंगे। तो 72 आवर्स का वेट करेगी मिनिस्ट्री, और उसके बाद जब रिटर्न में ब्रिजभूषण शरण सिंह की तरफ से एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन होपफुली जो इस वक्त जो ये मीटिंग है बहुत क्रूशियल है। हम कुछ ही देर में शास्त्री भवन पहुंच रहे हैं और लगातार वहां से हम अपडेट देते रहेंगे। All right. Nitin, thank you very much. We have several of those wrestlers who are currently seated at Jantar Mantar who are speaking to the media there, speaking in public. In fact, they've gathered quite a lot of attention as public has gathered there to see these star Olympians. These are really people who've got pride, got several laurels for India at various sporting platforms. They have spoken one after the other soon after the government now jumped in, promising them action, constituting a 3-member panel to investigate the matter. Here's the response of those wrestlers protesting. हमने अपनी आवाज, हक की आवाज उठाई है, और झुकने वाले नहीं है जब तक हम नहीं जीत जाते, क्योंकि ये हमारे कुश्ती की जो दोबारा हम जीवन दिला रहे हैं उसकी लड़ाई है। और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल किसी का भी, आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में आए तो वो किसी दबाव में प्रैक्टिस करे, खुल के अपना जो जीवन है, अपनी जो ट्रेनिंग हो कर सके। तो जो चीजें हमने फेस की है, जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का, उसके लिए हम नहीं सहेंगे, इसलिए हमने आवाज उठाई है। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां आई हैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, तो हम कल से बोलते आ रहे हैं। तो लड़कियों ने जो हौसला दिखाया, मैं चाहती हूँ कि और भी जो बाकी लड़कियां वो हौसला दिखाए। डरने की किसी से जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से आए हैं, अपने परिवार की मेहनत से आए हैं। ये देश हमें प्यार दे रहा है, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं, और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं। सब कुश्ती को एक विश्व पटल पे हमें अपना नाम बनाना है। जो हमें राह दिखाई गई है, हमारे सुशील पहलवान जी ने जो दिखाई थी, जो हमारे उनसे भी जो बड़े पहलवान जिन्होंने दिखाई है, जो सीनियर हमारे साथ में कोचेज आए हैं, पहलवान आए हैं, तो उस कुश्ती की गरिमा को हमें बरकरार रखना है, और ऐसे ही हम अपने देश का मान। You know, it's really heartbreaking to see many of these Olympic star wrestlers, Olympic wrestlers who are coming out and almost in a very upset way expressing their grievances of what they faced, particularly that of sexual assault. As a woman, it really breaks our heart to see that these women are now resorting to a street protest to gain justice. Let's hope the government is listening and takes cognizance. India Today's blanket coverage continues. Stay with us.